अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग जनाब, बताएं कैसी जा रहे हैं आप लोगों के टेस्ट जो कॉलेजेस में चल रहे हैं। अच्छा जी जनाब, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। आज हमने इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 13 में हम रियोस्टेट डिस्कस कर चुके थे जनाब, और उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन है पूरे 5 नंबर का। तो चलिए यही स्टार्ट करते हैं इसको। लॉन्ग क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन नाम आगे पास आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करें एंड पावर डिसिपेशन आल्सो डिराइव देयर एक्सप्रेशन। उनके एक्सप्रेशन भी डिफाइन और ड्राइव आउट करें। तो इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करने से पहले I would like to ask from you, what is power? हाँ जी, पढ़ा था ना 9th क्लास में, 9वीं क्लास में जो पढ़े थे तुसी। पावर क्या होती है? पावर आप लोगों ने पढ़ा था, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, द एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क ओवर टाइम, या फिर एनर्जी डिलीवर्ड पर टाइम। एनर्जी डिलीवर्ड पर टाइम, तो ये आप लोगों ने जो है वो 9th 10th क्लास में पढ़ा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बैटरी, एक सेल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज सेड इलेक्ट्रिकल पावर। और जारी बात है, जो डिवाइस साल लगी हुई है, जो उसको खा रही है, पंखा, बिजली, मतलब खाने वाली कि वो चल रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन, पावर एक्सपेंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल पावर की, उसका फार्मूला, उसके यूनिट, फिर डेरिवेशन, नंबर 5 पावर डिसिपेशन, और फिर इसके फार्मूलाई हैं, मतलब 2 फार्मूले हैं। तो ये जनाब आप लोगों ने लिखना है, लिख लेंगे ना आप लोग। चलिए अल्लाह हाफिज। नहीं जी, अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग को। सो डेफिनेशन डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जिस तरह आप लोग यहाँ पढ़ते रहे हैं कि जितना काम हमने किया यहाँ पे, जितने टाइम में किया, अगर हम वर्क को टाइम के लिहाज से देखेंगे, दैट इज स्टडी इन पावर। अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में इलेक्ट्रिकल या रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, ऐसे कर लें, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is supplied by source। हाँ जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया सोर्स ने, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। पेज नंबर आपके पास है 41 42 आई थिंक, तो 42 43 पेज है बुक का, 44 भी हो शायद, माइट बी पॉसिबल, लेकिन जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब मेरे 40 41 42 44 पेज है। तो 44 पेज पे ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप लोग ढूंढेंगे तो जहाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल पेज के लास्ट पे आपको डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप लोगों ने वहाँ से डेफिनेशन लेनी है। तो सिंपल यहाँ पे इसका फार्मूला जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फार्मूला इसका फार्मूला। अब हमारे पास पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। अब जनाबे वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपको चैप्टर नंबर 12 को याद आना जरूरी है, और चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास पेज नंबर 19, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 19 पे आपने जाना है जनाब, पेज नंबर 19, हाँ 19 और 18 और 19 दोनों पे एनर्जी की इक्वेशन है। U इज इक्वल टू
चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां पुट करें P इज इक्वल टू डेल Q ओवर V डेल्टा T पावर V डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q डेल्टा T को सेपरेटली डिवाइड कर दो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू VI। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा पावर का। उसके बाद यूनिट की बात करें, यूनिट पावर के वही होते हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, वाट। तो पावर के यूनिट जहां वाट होते हैं, यूनिट वाट लगा देगा भाई ये आप लोगों की, अगर आपके इसकी यूनिट नहीं याद रखे तो। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वाट आप लोगों को 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आपको पता है V वोल्टेज, I करंट, एम्पेयर। तो वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये एज एन MCQ आता है। अगर हम बात करें नेचर की, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नो डाउट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने डेफिनेशन भी कर दी, फार्मूला भी कर दिया, यूनिट भी। अब डेरिवेशन में चलते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूं सारा डेरिवेशन, अब हम इसकी करेंगे जनाब। डेरिवेट किया हमने। डेरिवेशन में हम ये बुक में जो आपके पास, इसमें बड़ा सिंपल टॉपिक है बुक के अंदर। आप यानी कि बुक के स्टार्ट में कंसीडर, आपको बताया एक सर्किट लें, कंसीडर सर्किट इन विच अ बैटरी एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको दिखाया होगा डेरिवेशन में उसने एक जनाब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, आप इस तरह से आपको दिखाया होगा सेल लाइक दिस। एक सेल ने कम्बिनेशन ऑफ सेल, हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल लगाए हैं, इसको हमने एक रेजिस्टर R के अक्रॉस जनाब कनेक्ट किया हमने, और हमने इसको जब कनेक्ट किया, जारी बात है बैटरी क्या करेगी, इधर से पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी कि पॉजिटिव चार्ज इस सर्किट में मूव करे, इस रेजिस्टर में से होता हुआ, और जब वो मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब जारी बात है हमारे पास ये जितना भी यहां से सप्लाई हुआ करंट, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, वो सारी की सारी, अब ये सारी वर्डिंग आपके पास बुक में लिखी हुई है, सिंपल सिंपल। नाउ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। अच्छा मजेदारी की बात ये, इसका प्रूफ मैं पहले आपको फार्मूला में करके दे चुका हूं। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी दैट इज U, एंड U इज इक्वल टू डेल Q इंटू V। सिंपल बाय डेफिनेशन ऑफ पावर, बाय डेफिनेशन ऑफ पावर, बाय डेफिनेशन ऑफ पावर यहां पे आ जाएगा जनाब हमारे पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट इज डेल Q इनटू पोटेंशियल ओवर डेल्टा T। और मैंने आपको अभी ये बताया सारा करके, P इज इक्वल टू IV और P इज इक्वल टू VI। दिस इज द फार्मूला फॉर पावर। ये बेसिकली AC सर्किट के लिए मोस्टली यूज होता है, फॉर AC सर्किट्स। ये भी अगर आप बताना चाहें एडिशनल तो बता सकते हैं, अदरवाइज चैप्टर नंबर 16 के अंदर जाके हमने इसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास सिंपल डेरिवेशन है इसकी, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तोप नहीं चलानी है आपने। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन क्या है, मैंने भी बताया, पावर एक्सपेंडेड आर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, पावर एक्सपेंडेड, जो पावर खर्च की है इसने रजिस्टर ने। रजिस्टर क्या एक्चुअली क्या होता है, रजिस्टर कोई भी डिवाइस होती है आपके पास जो इलेक्ट्रिक से बल्ब है, पंखा है जो आपके घर में लगी हुई है, फ्रिज भी हो सकती है, AC भी हो सकता है, TV भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है जो चार्ज हो रहा है। पावर एक्सपेंडेड आर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर और डिसिपेटेड across resistor is called
पावर डिसिपेशन। इसके सिंपल फार्मूला ही, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा था फार्मूला, P इज इक्वल टू वी आई बाय ओहम्स लॉ, यू नो इट वेरी वेल। क्या आप जानते थे ना, आप क्या जानते हैं बताएं ना बाय ओहम्स लॉ, ओहम लॉ से क्या जानते हैं आप? ओहम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो पुट करें जनाब, V इज इक्वल टू V की जगह आई आर इन टू आई, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और यहां से हम ये भी पुट कर सकते हैं, और I इज इक्वल टू V ओवर R, देन इट विल बिकम P इज इक्वल टू V इंटू V ओवर R, P is equal to V square over R. So these are the two formulae of power dissipation. ये किस लिए यूज होगा? For series circuit, for series circuit, और ये किस लिए यूज होगा? For parallel circuit. तो जनाब ये हमारे पास जो है वो पावर का टॉपिक्स सिर्फ 12 मिनट के लेक्चर में कवर अप हो गया। तो बड़ी आसान सी बातें हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वैसे मैंने अपनी तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।